हैकर्स अपने टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल बिना इजाजत सिस्टम, नेटवर्क या डेटा तक पहुंचने के लिए करते हैं। हैकिंग कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरियों का फायदा उठाता है। हालांकि हैकिंग खतरनाक हो सकती है, लेकिन यह सुरक्षा में भी सुधार करती है। हैकर जानकारी चुरा सकते हैं, सेवाओं को बाधित कर सकते हैं और वित्तीय नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हैकिंग की मूल बातें समझना बहुत जरूरी है। तकनीकें फिशिंग से लेकर कॉम्प्लेक्स मैलवेयर तक होती हैं। इन तरीकों को जानने से हमलों से बचाव करने में मदद मिलती है। हैकर्स के मकसद आर्थिक लाभ से लेकर राजनीतिक बयानबाजी तक अलग अलग हो सकते हैं। चाहे मकसद कुछ भी हो, उनका असर बहुत बुरा हो सकता है। हैकर्स को उनके इरादों और कानून के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। मुख्य प्रकार हैं व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। व्हाइट हैट हैकर्स यानी एथिकल हैकर्स अपने स्किल्स का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस की सिक्योरिटी में कमजोरियों को दूर करने में मदद करते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स के इरादे बुरे होते हैं, जो अपना फायदा उठाने के लिए वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाते हैं। इनके कामों से बहुत नुकसान होता है। ग्रे हैट हैकर्स बिना इजाजत वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाते हैं, लेकिन प्रभावित लोगों को इसकी जानकारी देते हैं। इनके कामों से सुरक्षा में सुधार हो सकता है। इन प्रकारों को समझने से कई तरह के खतरों को पहचानने में मदद मिलती है। यह एथिकल हैकिंग के महत्व को भी उजागर करता है। डिजिटल सुरक्षा बनाए रखने में एथिकल हैकर्स का बहुत बड़ा योगदान है। ये साइबर खतरों से बचाते हैं। फिशिंग लोगों को धोखा देकर उनकी निजी जानकारी हासिल करने का एक तरीका है, जिसमें खुद को भरोसेमंद बनाकर पेश किया जाता है। फिशिंग के हमले अक्सर भरोसेमंद सोर्स से ईमेल या मैसेज के रूप में आते हैं। इन ईमेल में ऐसे लिंक या अटैचमेंट होते हैं जो नकली वेबसाइट पर ले जाते हैं। फिशिंग से बचने के लिए जागरूकता और सावधानी बहुत जरूरी है। मैलवेयर, जिसमें वायरस, वर्म और रैनसमवेयर शामिल हैं, कंप्यूटर और नेटवर्क को संक्रमित करते हैं। रैनसमवेयर डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है और उसे रिलीज करने के लिए पैसे मांगता है। पैसे देने से डेटा वापस मिलने की गारंटी नहीं होती है। नियमित बैकअप और मजबूत सुरक्षा उपाय रैनसमवेयर से बचाते हैं। फिशिंग और मैलवेयर दोनों ही बड़े खतरे हैं। साइबर सुरक्षा के लिए इन तकनीकों को समझना बहुत जरूरी है। इनसे बचाव करने से सुरक्षा बनी रहती है। हैकिंग के असल जिंदगी पर बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। हाई प्रोफाइल साइबर हमले इस बात को उजागर करते हैं कि हैकर्स कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2017 के इक्विफैक्स ब्रीच में 147 मिलियन लोगों का संवेदनशील डेटा एक्सपोज्ड हो गया था। इससे बड़े पैमाने पर आइडेंटिटी थेफ्ट और वित्तीय नुकसान हुआ। WannaCry रैनसमवेयर हमले ने दुनिया भर में 200,000 से ज्यादा कंप्यूटर्स को प्रभावित किया। इससे डिसरप्शन फैला, खासकर स्वास्थ्य सेवा में। 2016 के DNC हैक के बहुत बड़े राजनीतिक नतीजे निकले। ये उदाहरण हैकिंग के दूरगामी प्रभावों को दिखाते हैं। ये मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की जरूरत पर जोर देते हैं। सक्रिय उपाय साइबर खतरों से बचाते हैं। संभावित नुकसान को कम करना बहुत जरूरी है। साइबर सुरक्षा व्यक्तियों और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है। साइबर खतरों से बचाव के लिए निजी और संस्थागत सुरक्षा उपायों की जरूरत होती है। मजबूत अलग अलग पासवर्ड होना बहुत जरूरी है। पासवर्ड जटिल होने चाहिए और उन्हें नियमित रूप से अपडेट करते रहना चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA सुरक्षा की एक और परत जोड़ता है। 2FA में किसी अकाउंट को एक्सेस करने से पहले पहचान के 2 तरीके मांगे जाते हैं। भरोसेमंद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैलवेयर से बचाव के लिए बहुत जरूरी है। नियमित अपडेट यह सुनिश्चित करते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नवीनतम खतरों से बचाव कर सके। कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण से अटैक्स का खतरा कम होता है। नियमित सुरक्षा ऑडिट वल्नरेबिलिटीज की पहचान करते हैं और उन्हें दूर करते हैं। एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण के लिए व्यक्तियों और ऑर्गेनाइजेशंस को मिलकर काम करना चाहिए। सबसे अच्छे तरीके साइबर हमलों के खतरे को कम करते हैं। मजबूत पासवर्ड 2FA और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी है। साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और ऑडिट सुरक्षा को बढ़ाते हैं। सक्रिय उपाय साइबर खतरों से बचाते हैं। एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण हासिल किया जा सकता है। साइबर खतरों से बचाव के लिए मजबूत पासवर्ड पहली सुरक्षा है। एक कमजोर पासवर्ड को आसानी से गैस किया जा सकता है या क्रैक किया जा सकता है। एक मजबूत पासवर्ड कम से कम 12 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इसमें अक्षरों, संख्याओं और विशेष कैरेक्टर्स का मिश्रण होना चाहिए।
आम शब्दों या आसानी से गैस की जा सकने वाली जानकारी का इस्तेमाल करने से बचें। बेतरतीब ढंग से जेनरेट किए गए पासवर्ड अक्सर सबसे सुरक्षित होते हैं। हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड इस्तेमाल करें। पासवर्ड मैनेजर अलग अलग पासवर्ड जनरेट करने और स्टोर करने में मदद कर सकते हैं। पासवर्ड को नियमित रूप से अपडेट करें, खासकर संवेदनशील अकाउंट के लिए। मजबूत पासवर्ड साइबर हमलों के खतरे को काफी हद तक कम कर देते हैं। ये निजी और पेशेवर डेटा की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। इसमें किसी अकाउंट को एक्सेस करने से पहले पहचान के 2 तरीके मांगे जाते हैं। पहला तरीका आमतौर पर पासवर्ड होता है। दूसरा तरीका कुछ ऐसा होता है जो यूजर के पास होता है, जैसे कि स्मार्टफोन। 2FA हैकर्स के लिए बिना इजाजत एक्सेस हासिल करना बहुत मुश्किल बना देता है। कई ऑनलाइन सेवाएं 2FA ऑफर करती हैं। 2FA इनेबल करने से सुरक्षा बढ़ती है। यह फिशिंग हमलों से बचाता है। ऑनलाइन अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए 2FA इंप्लीमेंट करना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अनऑथराइज्ड एक्सेस से महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। साइबर खतरों से बचाव के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बहुत महत्वपूर्ण है। यह मैलिशियस सॉफ्टवेयर का पता लगाता है, उसे रोकता है और उसे हटाता है। एंटीवायरस प्रोग्राम फाइल्स को स्कैन करते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि उनमें कोई झात मैलवेयर तो नहीं है। नियमित स्कैन्स और अपडेट यह सुनिश्चित करते हैं कि नवीनतम खतरों से सुरक्षा हो। रियल टाइम प्रोटेक्शन संदिग्ध गतिविधि के लिए सिस्टम की मॉनिटरिंग करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना बहुत जरूरी है। पुराना सॉफ्टवेयर नए प्रकार के मैलवेयर का पता नहीं लगा सकता है। नियमित अपडेट ये सुनिश्चित करते हैं कि नवीनतम डेफिनेशंस मौजूद हों। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर साइबर सुरक्षा का एक बुनियादी पहलू है। यह मैलवेयर के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाए रखना बहुत जरूरी है। साइबर खतरों से बचाव के लिए ऑनलाइन सतर्क रहना बहुत जरूरी है। साइबर अपराधी लोगों को ट्रिक करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अनजान सोर्सेज से आने वाले ईमेल और मैसेज से सावधान रहें। संदिग्ध ईमेल के लिंक पर क्लिक करने या अटैचमेंट्स डाउनलोड करने से बचें। कोई भी एक्शन लेने से पहले मैसेज की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करें। ऑनलाइन शेयर की जाने वाली जानकारी को लेकर सावधान रहें। सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी पोस्ट करने से बचें। प्राइवेसी सेटिंग्स को एडजस्ट करें ताकि आप कंट्रोल कर सकें कि आपकी निजी जानकारी कौन देख सकता है। संवेदनशील जानकारी के लिए सिक्योर कनेक्शंस का इस्तेमाल करें। सुनिश्चित करें कि वेबसाइट HTTPS एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर रही है। असामान्य गतिविधि के लिए अकाउंट की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत एक्शन लें। सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार साइबर खतरों से बचाता है। नकली लिंक साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक आम चाल है। ये अक्सर फिशिंग ईमेल्स, नकली वेबसाइट या मैलिशियस एड्स में दिखाई देते हैं। वास्तविक URL देखने के लिए लिंक्स पर होवर करें। URL की तुलना अपेक्षित वेबसाइट एड्रेस से करें। संदिग्ध या मिसमैच्ड URL पर क्लिक करने से बचें। छोटे URL से सावधान रहें। पूरा लिंक देखने के लिए URL एक्सपेंडर टूल्स का इस्तेमाल करें। बिना मांगे ईमेल्स या मैसेज में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करने से बचें। वेबसाइट पर ऑथेंटिसिटी के संकेत देखें। सही स्पेलिंग, ग्रामर और आधिकारिक लोगोस देखें। ब्राउज़र की सुरक्षा फीचर्स नकली लिंक्स का पता लगा सकती हैं और उन्हें ब्लॉक कर सकती हैं। क्लिक करने से पहले लिंक्स को वेरीफाई करने से निजी जानकारी की सुरक्षा होती है। साइबर सुरक्षा के लिए डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करना बहुत जरूरी है। अपडेट में सिक्योरिटी पैचेस शामिल होते हैं जो वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करते हैं। सिस्टम को अप टू डेट रखने से यह सुनिश्चित होता है कि आपके पास लेटेस्ट डिफेंसेस मौजूद हैं। समय पर इंस्टॉलेशन के लिए ऑटोमेटिक अपडेट्स को इनेबल करें। जरूरत पड़ने पर अपडेट्स को मैन्युअली चेक करें और इंस्टॉल करें। सुरक्षा के लिए फर्मवेयर को अपडेट करना भी महत्वपूर्ण है। फर्मवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और उसमें वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं। सभी डिवाइसेस के लिए फर्मवेयर अपडेट्स नियमित रूप से चेक करें। पुराना सॉफ्टवेयर एक बड़ा सुरक्षा जोखिम है। नियमित अपडेट साइबर सुरक्षा को बढ़ाते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि सिस्टम में लेटेस्ट प्रोटेक्शंस मौजूद हैं।